जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी 2026 परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा कट ऑफ डेट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अभ्यर्थियों ने आधार वर्ष 2022 के बजाय 2017 करने की मांग की है। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब तलब किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी, जिसका सीधा असर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ेगा। असम में पीएम के कार्यक्रम का हवाला देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को चुनावी सभाओं की अनुमति नहीं मिलने पर सीएम ने मोबाइल से जनता को संबोधित करते हुए इसे लोकतंत्र दबाने की साजिश बताया। उन्होंने चाय बागान मजदूरों की कम मजदूरी और आदिवासी समाज के शोषण का मुद्दा उठाते हुए आगामी 9 अप्रैल को वोट की ताकत से इस अत्याचार का बदला लेने की अपील की। असम विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के दौरान झामुमो नेता कल्पना सोरेन ने चाय बागान श्रमिकों के लिए 500 रुपये न्यूनतम मजदूरी और महिलाओं को 2500 रुपये मासिक सम्मान राशि देने का वादा किया है। उन्होंने आदिवासी अस्मिता और जल जंगल जमीन की रक्षा का मुद्दा उठाते हुए जनता से राज्य में परिवर्तन लाने और 9 अप्रैल को एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। झारखंड के 8000 वित्तरहित शिक्षकों ने अनुदान रोके जाने के विरोध में भूखे रहकर बच्चों को पढ़ाया और सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ 10 अप्रैल को रांची में महाधरना देने का ऐलान किया है। शिक्षकों ने इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याएं हल नहीं हुई तो वे आंदोलन को और अधिक उग्र करेंगे। झारखंड के रांची, धनबाद और साहिबगंज न्यायालयों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसरों में बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस का साइबर सेल फिलहाल ईमेल के आईपी एड्रेस को ट्रेस कर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है ताकि इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल प्रशासनिक आश्वासन के बाद मात्र 4.5 घंटे में समाप्त हो गई। इस संक्षिप्त हड़ताल के दौरान ओपीडी सेवाएं ठप रहने से लगभग 600 मरीजों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ा। हालांकि अब अस्पताल की स्थिति सामान्य है। पतरातू के पीटीपीएस कॉलोनी में जियाडा द्वारा आवंटित जमीन पर बने घरों को खाली कराने की प्रशासनिक कार्रवाई भारी जन विरोध और पुलिस बल की कमी के कारण फिलहाल टाल दी गई है। स्थानीय लोग न्यायालय के स्थगन आदेश का दावा करते हुए आंदोलन पर डटे हुए हैं, जबकि प्रशासन ने आगामी 8 अप्रैल को दोबारा कार्रवाई के संकेत दिए हैं। झारखंड के नोवामुंडी में दालसा चाईबासा और विभिन्न संस्थाओं के साझा प्रयासों से 40 साल पहले अपने परिवार से बिछड़े बुजुर्ग मदन साहू का उनके परिजनों से भावुक मिलन हुआ। 4 दशकों का लंबा इंतजार खत्म होने पर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसने मानवीय संवेदना और सामुदायिक सहयोग की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। धनबाद रिंग रोड जमीन अधिग्रहण घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक सहित 17 आरोपियों के खिलाफ 6 अप्रैल 2026 को चार्जशीट दाखिल कर दी है। इन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपात्र लोगों को मुआवजा बांटकर सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान पहुंचाने और पद के दुरुपयोग का गंभीर आरोप है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में ड्रग्स नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस को केवल छोटे पैडलर्स के बजाय मनी ट्रेल और बड़े सिंडिकेट के आकाओं पर नकेल कसने का सख्त निर्देश दिया है। अदालत की चिंता के बाद राज्य सरकार ने जांच और जब्ती के लिए 2 नई सौंप लागू की हैं, ताकि शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा और तस्करों के खिलाफ अंतर्राज्यीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। रांची के रातू में राजनंदिनी की संदिग्ध मौत के विरोध में स्थानीय निवासियों ने विशाल कैंडल मार्च निकालकर मुख्य आरोपी अमरेश पाठक और अन्य की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटों के भीतर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन और चक्का जाम करेंगे। झारखंड के टेंडर कमीशन घोटाले में आरोपी सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सुरेंद्र कुमार और कार्यपालक अभियंता रमेश ओझा ने पीएमएलए अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां से उन्हें 1-1 लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत मिल गई है। ईडी इस मामले में अब तक 14 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर चुकी है और सरकारी निविदाओं में हुई वित्तीय अनियमितताओं व कमीशनखोरी की गहन जांच जारी है। जमशेदपुर में उत्थान सीबीओ के नेतृत्व में ट्रांसजेंडर समुदाय ने संशोधन बिल 2026 के खिलाफ मार्च निकालकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और इसे आत्म पहचान के अधिकार व सर्वोच्च न्यायालय के नालसा जजमेंट का उल्लंघन बताया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि अधिकारों का हनन करने वाला यह विवादास्पद बिल वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक उग्र करेंगे। रांची के सहजानंद चौक को 4.2 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं, ट्राइबल आर्ट और वाटर फीचर के साथ एक आकर्षक पब्लिक स्पेस के रूप में विकसित किया जाएगा।
इस पुनर्विकास योजना का उद्देश्य यातायात प्रबंधन को सुगम बनाने के साथ साथ चौक को झारखंड की स्थानीय संस्कृति और हरियाली से नई पहचान देना है। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी प्रखंड में करोड़ों की लागत से स्थापित सोलर जल मीनारें खराब होने के कारण महुदी और बालीजरन पंचायतों में भीषण पेयजल संकट पैदा हो गया है। रख रखाव के अभाव और प्रशासनिक उदासीनता के चलते ग्रामीण असुरक्षित जल स्रोतों पर निर्भर हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जमशेदपुर की मानगो मेयर सुधा गुप्ता ने पदभार संभालते ही सरकारी गाड़ी लौटाने और अपना मासिक मानदेय मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का निर्णय लेकर सादगी की मिसाल पेश की है। उन्होंने निगम में फिजूल खर्ची रोकने के उद्देश्य से बुके की जगह पौधे देने की नई परंपरा शुरू करने और जनता के पैसे को केवल विकास कार्यों में लगाने का सख्त निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में अपना 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रहित के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर पार्टी की विकास यात्रा और उपलब्धियों को रेखांकित किया गया तथा 12 अप्रैल तक राज्यभर के मंडलों और पंचायतों में विभिन्न सेवामूलक कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया गया। बीसीसीएल ने झरिया मास्टर प्लान के तहत संचालित टाउनशिप करमतान में प्रथम बैच के प्रशिक्षुओं के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित कर उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने 100% प्लेसमेंट की जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। डीवीसी के चंद्रपुरा थर्मल प्लांट ने 94.81% प्लांट लोड फैक्टर (PLF) के साथ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट में देश के सभी थर्मल प्लांटों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 500 मेगावाट क्षमता वाले इस प्लांट की सफलता के साथ ही डीवीसी के कुल 4 संयंत्रों ने देश के शीर्ष 25 थर्मल प्लांटों की सूची में अपनी जगह बनाई है। गिरिडीह के सरिया में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने हत्या के मामले में आरोपी मुखिया इंदिरा देवी और जमीन हड़पने के आरोपी उप प्रमुख रामदेव यादव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि संगीन धाराओं में मामला दर्ज होने और घटना के 6 माह बीत जाने के बावजूद पुलिस इन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। याद होगा दर्शकों, इसी सरिया थाने की भ्रष्टाचार पर हमने दिखाया था कैसे एक मजबूर मां 1 महीने तक चक्कर लगाती है मगर उसका FIR नहीं लिखा जाता है। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और टाइगर के नाम से प्रसिद्ध स्व जगन्नाथ महतो की पुण्यतिथि पर राज्य उन्हें नमन कर रहा है, जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता से सत्ता के गलियारों तक का सफर अपनी सादगी और जन आंदोलनों के दम पर तय किया। डुमरी विधानसभा के अजेय योद्धा रहे महतो ने अंतिम सांस तक 1932 खतियान पारा शिक्षकों के हक और विस्थापितों की लड़ाई लड़ते हुए अपनी माटी और जनता की सेवा को ही सर्वोपरि रखा। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को अव्यावहारिक बताते हुए खारिज कर दिया है और प्रतिबंधों को हटाने व युद्ध विराम की शर्तों के साथ अपना 10 सूत्रीय प्लान पेश किया है। इसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो अमेरिका उसके पावर प्लांट और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देगा। इजरायल ने तेहरान में सटीक हवाई हमला कर IRGC इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादेमी और कुद्स फोर्स कमांडर असगर बाघेरी को मार गिराया है, जिसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बुराई की धुरी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई बताया है। जंग के दूसरे महीने में प्रवेश के साथ ही दोनों ओर से हमलों में तेजी आई है, जिसमें ताज़ा संघर्षों के दौरान 34 लोगों की मौत हो गई है और तनाव चरम पर है। बिहार सरकार ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच वहां फंसे राज्य के श्रमिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबरों के साथ एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में न केवल प्रवासियों की सुरक्षा पर चर्चा हुई, बल्कि राज्य में PNG परियोजनाओं की धीमी रफ्तार पर तेल कंपनियों को सख्त चेतावनी देते हुए मिशन मोड में काम करने का निर्देश भी दिया गया। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 2020 के सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए दोषी पाए गए 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने स्वीकार किया कि लॉकडाउन के दौरान हिरासत में लिए गए पिता पुत्र जयराज और बेनिक्स की बेरहमी से की गई हत्या सत्ता के दुरुपयोग और पूर्व नियोजित टॉर्चर का परिणाम थी। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।